ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशाधिकशततमोऽध्यायः। पश्चिम दिशा का वर्णन। सुपर्ण उवाच। गरुड़ कहते हैं, गालव, यह जो सामने की दिशा है, जल के स्वामी दिक्पाल राजा वरुण को सदा ही अत्यंत प्रिय है। यही उनका आश्रय और उत्पत्ति स्थान है। द्विजश्रेष्ठ, दिन के पश्चात सूर्यदेव इसी दिशा में स्वयं अपनी किरणों का विसर्जन करते हैं, इसलिए यह पश्चिम के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में भगवान कश्यप देव ने जल जंतुओं का आधिपत्य और जल की रक्षा करने के लिए इसी दिशा में वरुण का अभिषेक किया था। अंधकार का नाश करने वाले चंद्रमा वरुण के निकट रहकर 6 प्रकार के संपूर्ण रसों का पान करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता को प्राप्त होकर उदित होते हैं। ब्रह्मन, पूर्व काल में वायुदेव ने अपने महान वेग से यहाँ युद्ध में दैत्यों को परांगमुख, आबद्ध और पीड़ित किया था, जिससे वे लंबी सांस छोड़ते हुए धराशायी हो गए थे। इसी दिशा में अस्ताचल है, जो अपने प्रतिपात्र सूर्य देव को प्रतिदिन ग्रहण करता है। यहीं से पश्चिम संध्या का प्रसार होता है। इसी दिशा से दिन के अंत में मानो जीव जगत की आधी आयु हर लेने के लिए रात्रि एवं निद्रा का प्राकट्य होता है। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने सोई हुई गर्भवती दिति देवी के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ का उच्छेद किया था, जिससे मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। इसी दिशा में हिमालय का मूल भाग सदा मंदराचल तक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्रों वर्षों में भी इसका अंत पाना असंभव है। इसी दिशा में सुवर्णमय पर्वत मंदराचल तथा स्वर्णमय कमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सुरभि देवी अपने दूध का निर्झर बहाती है। पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर सूर्य के समान तेजस्वी उस राहु का कबंध यानी धड़ दिखाई देता है, जो सूर्य और चंद्रमा को मार डालने की इच्छा रखता है। इसी दिशा में पिंगल वर्ण के केशों से सुशोभित अप्रमेय प्रभावशाली एवं अदृश्य मूर्ति मुनिवर सुवर्णशिरा सामगान करते हैं। मुनिवर सुवर्णशिरा सामगान करते हैं। उनके उस गीत की विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। इसी दिशा में हरिमेधा मुनि की कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती है, जो सूर्य देव की ठहरो ठहरो इस आज्ञा से आकाश में स्थित है। गालव, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये सब इस दिशा में रात्रि और दिन के दुखदायी स्पर्श का परित्याग करते हैं, अर्थात यहाँ इनका स्पर्श सदा सुखद ही होता है। इस दिशा से सूर्यदेव तिरछी गति से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। यही संपूर्ण ज्योतियां सूर्यमंडल में प्रवेश करती है। यही संपूर्ण ज्योतियां सूर्यमंडल में प्रवेश करती है। अभिजित सहित 28 नक्षत्रों में से प्रत्येक 28वें दिन सूर्य के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूर्यमंडल से पृथक हो जाता है। इस दिशा से उन अधिकांश नदियों का प्राकट्य हुआ है, जिनके जल से समुद्र की पूर्ति होती रहती है। यही के वरुणालय में त्रिभुवन के लिए उपयोगी जलराशि संचित है। यही नागराज अनंत का निवास तथा आदि अंत से रहित भगवान विष्णु का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी दिशा में अग्निदेव के सखा वायुदेव का भवन तथा
मरीचि नंदन महर्षि कश्यप का आश्रम है। द्विज श्रेष्ठ गालव, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से पश्चिम का मार्ग बताया है। अब बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हम दोनों किस दिशा की ओर चले? इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 110वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशाधिक शततमोऽध्यायः। उत्तर दिशा का वर्णन। सुपर्ण उवाच। गरुड़ कहते हैं, गालव, इस मार्ग से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है और वह कल्याणमय स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता है। अतः इस उत्तारण यानी संसार सागर से पार उतारने के बल से इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। गालव, यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियों की अधिष्ठान है, इसलिए भी इसका नाम उत्तर है। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओं का मध्यवर्ती बताया गया है। द्विज श्रेष्ठ, इस गौरवशालिनी दिशा में ऐसे लोगों का वास नहीं है जो सौम्य स्वभाव के न हो, जिन्होंने अपने मन को वश में न किया हो तथा जो धर्म का पालन न करते हो। इसी दिशा में बद्रिकाश्रम तीर्थ है, जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उत्तर में ही हिमालय के शिखर पर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी अंतर्यामी भगवान महेश्वर भगवती उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। वे भगवान नर और नारायण के सिवा और किसी की दृष्टि में नहीं आते। समस्त मुनिगण, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध अथवा देवताओं सहित इंद्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ सहस्रों नेत्रों, सहस्रों चरणों और सहस्रों मस्तकों वाले एकमात्र अविनाशी श्रीमान भगवान विष्णु ही उन माया विशिष्ट महेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। उत्तर दिशा में ही चंद्रमा का द्विजराज के पद पर अभिषेक हुआ था। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गालव, यही आकाश से गिरती हुई गंगा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें मनुष्य लोक में छोड़ दिया। यही पार्वती देवी ने भगवान महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिशा में महादेव जी को मोहित करने के लिए काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान शंकर का क्रोध हुआ। उस अवसर पर गिरिराज हिमालय और उमा भी वहां विद्यमान थी। इस प्रकार ये सब लोग वहां एक ही समय में प्रकाशित हुए। गालव, इसी दिशा में कैलाश पर्वत पर राक्षस, यक्ष और गंधर्वों का आधिपत्य करने के लिए धनदाता कुबेर का अभिषेक हुआ था। उत्तर दिशा में ही रमणीय चैत्र रथवन और वैखानस ऋषियों का आश्रम है। द्विजश्रेष्ठ, यही मंदाकिनी नदी और मंदराचल है। इसी दिशा में राक्षस गण सौगंधिक वन की रक्षा करते हैं। यही हरी हरी घासों से सुशोभित कदली वन है और यही कल्प वृक्ष शोभा पाते हैं। गालव, इस दिशा में सदा संयम नियम का पालन करने वाले स्वच्छंदचारी सिद्धों के इच्छानुसार भोगों से संपन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं। इसी दिशा में अरुंधति देवी और सप्तऋषि प्रकाशित होते हैं। इसी में स्वाति नक्षत्र का निवास है और यही उसका उदय होता है। इसी दिशा में ब्रह्मा जी यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होकर नियमित रूप से निवास करते हैं। नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य भी सदा सदा इसी में परिभ्रमण करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्री गंगा महाद्वार की रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्या का परिणाम किसी को ज्ञात नहीं होता है।
गालव, वे सहस्रों युगांत काल तक की आयु इच्छानुसार भोगते हैं। द्विजश्रेष्ठ, मनुष्य जो जो गंगा महाद्वार से आगे बढ़ता है, वैसे वहां की हिमराशि में गलता जाता है। विप्रवर विप्रवर गालव, साक्षात भगवान नारायण तथा विजयशील अविनाशी महात्मा नर को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी गंगा महाद्वार से आगे नहीं गया है। इसी दिशा में कैलाश पर्वत है, जो कुबेर का स्थान बताया गया है। यही विद्युत प्रभा नाम से प्रसिद्ध 10 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मन त्रिलोकी को नापते समय भगवान विष्णु ने इसी दिशा में अपना चरण रखा था। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का वह चरण चिन्ह यानी हरि की पेंडी आज भी मौजूद है। द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, उत्तर दिशा की ही उशीर बीज नामक स्थान में, जहां सुवर्णमय सरोवर है, राजा मरुत ने यज्ञ किया था। इसी दिशा में ब्रह्मर्षि महात्मा जीमुत के समक्ष हिमालय की पवित्र एवं निर्मल स्वर्ण निधि यानी सोने की खान प्रकट हुई थी। उस संपूर्ण विशाल धनराशि को उन्होंने ब्राह्मणों में बांटकर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणों से यह वर मांगा कि यह धन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन जयमूत नाम से प्रसिद्ध हुआ। विप्रवर गालव, यहाँ प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय सभी दिक्पाल एकत्र हो उच्च स्वर से यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है। द्विजश्रेष्ठ, इन सब कारणों से तथा अन्यान्य गुणों के कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मों के लिए भी यही उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे उत्तर कहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओं का तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कहो, किस दिशा में चलना चाहते हो? द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का दर्शन कराने के लिए उद्यत हूं, अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशाधिक शततमोध्यायः। गरुड़ की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर जाते हुए गालव का उनके वेग से व्याकुल होना। गालव उवाच, गालव ने कहा, गुरुत्मन, भुजगराज शत्रो सुपर्ण विनीतानंदन तार्क्ष्य, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहां धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। जिस दिशा का तुमने सबसे पहले वर्णन किया है, उसी दिशा की ओर पहले चलो, क्योंकि उस दिशा में तुमने देवताओं का सानिध्य बताया है तथा वही सत्य और धर्म की स्थिति का भी भली भांति प्रतिपादन किया है। अरुण के छोटे भाई गरुड़, मैं संपूर्ण देवताओं से मिलना और पुनः उन सब का दर्शन करना चाहता हूं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, तब विनीतानंदन गरुड़ ने विप्रवर गालव से कहा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तब गालव मुनि गरुड़ की पीठ पर जा बैठे। गालव उवाच, गालव ने कहा, सर्वभोजी गरुड़, पूर्वाह्न काल में सहस्र किरणों से सुशोभित भुवन भास्कर सूर्य का स्वरूप जैसे दिखाई देता है, आकाश में उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसे ही दृष्टिगोचर होता है। खेचर, तुम्हारे पंखों की हवा से उखड़कर ये वृक्ष पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मैं इनकी भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूं, मानो ये भी हम लोगों के साथ चलने के लिए प्रस्थित हुए हैं। आकाशचारी गरुड़, तुम अपने पंखों के वेग से उठी हुई वायु द्वारा समुद्र की जलराशि, पर्वत, वन
और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो। पंखों के हिलाने से निरंतर उठी हुई प्रचंड वायु के वेग से मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरों सहित समुद्र का जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाश में उछाल दिया जाता है। इनके आकार और मुख एक से है, ऐसे जिनके आकार और मुख एक से है, ऐसे मत्स्यों को, तिमी और गिलों को तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समान मुख वाले जल जंतुओं को मैं उन्मथित हुए से देखता हूं। महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं। मैं न तो सुन पाता हूं, न देख पाता हूं और न अपने बचाव का कोई उपाय ही समझ पाता हूं। तात गरुड़, तुमसे कहीं ब्रह्म हत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो। मुझे इस समय न तो सूर्य दिखाई देता है, न दिशाएं सूझती है और न आकाश ही दृष्टिगोचर होता है। मुझे केवल अंधकार ही दिखाई देता है। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाता हूं। अंडज, तुम्हारी दोनों आंखें मुझे उत्तम जाति की दो मणियों के समान चमकती दिखाई देती है। मैं न तो तुम्हारे शरीर को देखता हूं और न अपने शरीर को। मुझे पग पग पर तुम्हारे अंगों से आग की लपटें उठती दिखाई देती है। विनीतानंदन, तुम उस आग को सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रों को भी शांत करो और तुम्हारी गति में जो इतना महान वेग है, इसे रोको। गरुड़ इस यात्रा से मेरे कोई प्र... गरुड़ इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो। महाभाग, मैं तुम्हारे वेग को नहीं सह सकता। मैंने गुरु को ऐसे 800 घोड़े देने की प्रतिज्ञा की है जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से युक्त हो और जिनके कान एक ओर से शाम रंग के हो। किंतु अंडज, उन घोड़ों के दिए जाने का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैंने अपने जीवन के परित्याग का ही मार्ग चुना है। मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशि का व्यय करने से भी सिद्ध नहीं हो सकता। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गालव से विनीतानंदन गरुड़ ने चलते हुए ही हंसकर कहा, ब्रह्मर्षि, यदि तुम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती। उसका अपनी इच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता। वह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी? मेरी दृष्टि में एक महान उपाय है जिससे यह कार्य सिद्ध हो सकता है। गालव, समुद्र के निकट यह ऋषभ नाम पर्वत है, जहां विश्राम और भोजन करके हम दोनों लौट चले। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशाधिक-शततमोऽध्यायः। ऋषभ पर्वत के शिखर पर महर्षि गालव और गरुड़ की तपस्विनी शांडिली से भेंट तथा गरुड़ और गालव का गुरु दक्षिणा चुकाने के विषय में परस्पर विचार। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, तदनंतर गालव और गरुड़ ने ऋषभ पर्वत के शिखर पर उतरकर वहां तपस्विनी शांडिली ब्राह्मणी को देखा। गरुड़ ने उसे प्रणाम किया और गालव ने उसका आदर सम्मान किया। तदनंतर उसने भी दोनों का स्वागत करके उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा।
उसकी आज्ञा पाकर वे दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तपस्विनी ने उन्हें बलि वैश्वदेव से बचा हुआ अभिमंत्रित सिद्धान्न अर्पण किया। उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गए और भूमि पर ही सो गए। तत्पश्चात निद्रा ने उन्हें अचेत कर दिया। दो ही घड़ी के बाद मन में वहां से जाने की इच्छा लेकर गरुड़ जाग उठे। उठने पर उन्होंने अपने शरीर को दोनों पंखों से रहित देखा। आकाशचारी गरुड़ मुख और हाथों से युक्त होते हुए भी उन पंखों के बिना मांस के लोंदे से हो गए। उन्हें उस दशा में देखकर गालव का मन उदास हो गया और उन्होंने पूछा, सखे, तुम्हें यहाँ आने का यह क्या फल मिला? इस अवस्था में हम दोनों को यहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा? तुमने अपने मन में कौन सा अशुभ चिंतन किया है जो धर्म को दूषित करने वाला रहा है? मैं समझता हूं तुम्हारे द्वारा यहाँ कोई थोड़ा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा। तब गरुड़ ने विप्रवर गालव से कहा, ब्रह्मन, मैंने तो अपने मन में यही सोचा था कि इस सिद्ध तपस्विनी को वहां पहुंचा पहुंचा दूं जहां प्रजापति ब्रह्मा है, जहां महादेव जी है, जहां सनातन भगवान विष्णु है तथा जहां धर्म एवं यज्ञ है, वहीं इसे निवास करना चाहिए। अतः मैं भगवती शांडिली के चरणों में पड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि मैंने अपने चिंतनशील मन के द्वारा आपका प्रिय करने की इच्छा से ही यह बात सोची है। आपके प्रति विशेष आदर का भाव होने से ही मैंने इस स्थान पर ऐसा चिंतन किया है जो संभवतः आपको अभीष्ट नहीं रहा है। मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, आपने अपने ही महात्म्य से आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे। यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई। उसने उस समय पक्षीराज गरुड़ और विप्रवर गालव से कहा, सुपर्ण, तुम्हारे पंख और भी सुंदर हो जाएंगे, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम घबराहट छोड़ो। वत्स, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा नहीं सहन करती हूं। जो पापी मेरी निंदा करेगा वह पुण्य लोकों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। समस्त अशुभ लक्षणों से हीन और अनिंदित रहकर सदाचार का पालन करते हुए ही मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। आचार ही धर्म को सफल बनाता है। आचार ही धन रूपी फल देता है। आचार से मनुष्यों को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का भी नाश कर देता है। अतः आयुष्मान पक्षीराज, अब तुम यहां से अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। आज से तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरी ही क्यों कहीं किसी भी स्त्री की निंदा करनी उचित नहीं है। अब तुम पहले की ही भांति बल और पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। शांडिली के इतना कहते ही गरुड़ की पंखें पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। तत्पश्चात शांडिली की आज्ञा ले वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे गालव के बताए अनुसार शाम कर्ण घोड़े नहीं पा सके। इधर गालव को राह में आते देख वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी खड़े हो गए और गरुड़ के समीप उनसे इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुमने स्वयं ही जिस धन को देने की प्रतिज्ञा की थी उसे देने का समय आ गया है। फिर तुम जैसे ठीक समझो करो। मैं इतने ही समय तक और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ब्रह्मन, जिस प्रकार तुम्हें सफलता मिल सके उस मार्ग का विचार करो। तदनंतर दीन और अत्यंत दुखी हुए गालव मुनि से गरुड़ ने कहा, द्विजश्रेष्ठ गालव,
विश्वामित्र जी ने मेरे सामने जो कुछ कहा है, आओ उसके विषय में हम दोनों सलाह करें। तुम्हें अपने गुरु को उनका सारा धन चुकाए बिना चुप नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। गरुड़ और गालव का राजा ययाति के यहाँ जाकर गुरु को देने के लिए शाम कर्ण घोड़ों की याचना करना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, तदनंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने दीन दुखी गालव मुनि से इस प्रकार कहा। पृथ्वी के भीतर जो उसका सार तत्व है, उसे तपाकर अग्नि ने जिसका निर्माण किया है, और उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वायु ने जिसका शोधन किया है, उस सुवर्ण को हिरण्य कहते हैं। यह संपूर्ण जगत हिरण्य प्रधान है, इसलिए भी उसे हिरण्य कहते हैं। वह इस जगत को स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरों से भी धारण कराता है। इस कारण उस सब सुवर्ण का नाम धन है। यह धन तीनों लोकों में सदा स्थित रहता है। द्विजश्रेष्ठ, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, इन दो नक्षत्रों में से किसी एक के साथ शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कुबेर के लिए अपने संकल्प से धन का निर्माण करके उसे मनुष्यों को दे देते हैं। पूर्व भाद्रपद के देवता अजयिकपाद, उत्तर भाद्रपद के देवता अहिर्बुंध्य और कुबेर, ये तीनों उस धन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसी को भी ऐसा धन नहीं मिल सकता जो प्रारब्धवश उसे मिलने वाला न हो, और धन के बिना तुम्हें श्याम कर्ण घोड़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरी राय यह है कि तुम राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजा के पास चलकर धन के लिए याचना करो जो पूर्ववासियों को पीड़ा दिए बिना ही हम दोनों को धन देकर कृतार्थ कर सके। चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा है जो मेरे मित्र है। हम दोनों उन्हीं के पास चले। इस भूतल पर उनके पास अवश्य ही धन है। मेरे उन मित्र का नाम है राजर्षि ययाति, जो महाराज नहुष के पुत्र हैं। वे सत्य पराक्रमी वीर हैं। तुम्हारे मांगने और मेरे कहने पर वे स्वयं ही तुम्हें धन देंगे। उनके पास धनाध्यक्ष कुबेर की भांति महान वैभव रहा है। विद्वन, इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दो। इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्यों को मन ही मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठानपुर में राजा ययाति के दरबार में उपस्थित हुए। राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्घ्य पाद्य आदि ग्रहण करके विनीतानंदन गरुड़ ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। नहुष नंदन, ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र है। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से इन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब उन्होंने उनसे पूछा, भगवन, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? इनके बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध आ गया। अतः इनके पास धन का अभाव है, यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरु दक्षिणा दो। गालव, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो, जिनकी अंग कांति चंद्रमा के समान उज्जवल और कान एक ओर से श्याम रंग के हो। गालव, यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरु दक्षिणा ला दो। तपोधन विश्वामित्र ने यह बात कुपित होकर ही कही थी।
अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव महान शोक से संतप्त संतप्त हो गुरु दक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं और इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। पुरुष सिंह आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। अपनी तपस्या के एक अंश से ये आपको भी संयुक्त करेंगे। यद्यपि आप अपनी राजर्षि जनोचित तपस्या से पूर्ण हैं, यद्यपि आप अपनी राजर्षि जनोचित तपस्या से पूर्ण हैं, तथापि ये अपने ब्राह्म तप से ये अपने ब्राह्म तप से आपको और भी परिपूर्ण करेंगे। नरेश्वर भूपाल, यहाँ दान किए हुए घोड़ों के शरीर में जितने रोए होते हैं, दान करने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। ये गालव दान लेने के सुयोग्य पात्र है और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शंख में दूध रखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशाधिकशततमोऽध्यायः। राजा ययाति का गालव को अपनी कन्या देना और गालव का उसे लेकर अयोध्या नरेश के यहाँ जाना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, गरुड़ ने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही, तब सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता, दानपति, प्रभावशाली तथा राजोचित तेज से प्रकाशित होने वाले संपूर्ण नरेशों के स्वामी महाराज ययाति ने सावधानी के साथ बारंबार विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा। राजा ने पहले अपने प्रिय मित्र गरुड़ तथा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप विप्रवर गालव को अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बताई हुई स्पृहणीय भिक्षा की बात सुनकर मन में इस प्रकार विचार किया। ये दोनों सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार कर वे बोले, निष्पाप गरुड़, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया और आज आपने मेरे इस संपूर्ण देश को भी तार दिया। सखे, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप पहले से मुझे जैसे धनवान समझते हैं, वैसे धन संपन्न अब मैं नहीं रहा हूं। मित्र, मेरा वैभव इन दिनों क्षीण हो गया है। आकाशचारी गरुड़, इस दशा में भी मैं आपके आगमन को निष्फल करने में असमर्थ हूं और इन ब्रह्मर्षि की आशा को भी मैं विफल करना नहीं चाहता। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन कर देगी। अपने पास आकर कोई याचक हताश हो जाए तो वह लौटने पर आशा भंग करने वाले राजा के समूचे कुल को दग्ध कर देता है। विनीतानंदन, लोकों में कोई दीजिए कहकर कुछ मांगे और उससे यह कह दिया जाए कि जाओ, मेरे पास नहीं है। इस प्रकार याचक की आशा को भंग करने से जितना पाप लगता है, इससे बढ़कर पाप की दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है। कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है, तब वह मरे हुए के समान हो जाता है और अपना हित न करने वाले धनी के पुत्रों तथा पौत्रों का नाश कर डालता है। अतः मेरी जो यह पुत्री है, यह 4 कुलों की स्थापना करने वाली है। इसकी कांति देवकन्या के समान है।
यह संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। गालव इसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्री को ही ग्रहण कीजिए। इसके शुल्क के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे। फिर 800 श्यामकर्ण घोड़ों की तो बात ही क्या है। अतः प्रभु, आप मेरी इस पुत्री माधवी को ग्रहण करें और मुझे यह वर दे कि मैं दौहित्रवान यानी नातियों से युक्त हूं। तब गरुड़ सहित गालव ने उस कन्या को लेकर कहा, अच्छा, हम फिर कभी मिलेंगे, हम फिर कभी मिलेंगे। राजा से ऐसा कहकर गालव मुनि कन्या के साथ वहां से चल दिए। तदनंतर गरुड़ भी यह कहकर कि अब तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का यह द्वार प्राप्त हो गया, गालव से विदा ले अपने घर को चले गए। पक्षीराज गरुड़ के चले जाने पर गालव उस कन्या के साथ यह सोचते हुए चल दिए कि राजाओं में से कौन ऐसा नरेश है जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ हो। वे मन ही मन विचार करके अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी नृपति शिरोमणि महापराक्रमी हर्यश्वक के पास गए हर्यश्व के पास गए जो चतुरंगिणी सेना से संपन्न थे। वे कोष, धन धान्य और सैनिक बल सब से संपन्न थे। पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रिय थी। ब्राह्मणों के प्रति उनका अधिक प्रेम था। वे प्रजा वर्ग के हित की इच्छा रखते थे। उनका मन भोग से विरक्त एवं शांत था। वे उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। राजा हर्यश्व के पास जाकर विप्रवर गालव ने कहा, राजेंद्र, मेरी यह कन्या अपनी संतानों द्वारा वंश की वृद्धि करने वाली है। तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। हर्यश्व, मैं तुम्हें पहले इसका शुल्क बताऊंगा, उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्य का निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ। हरि षोडशाधिक शततमोध्यायः। हर्यश्व का 200 श्याम वर्ण के घोड़े देकर ययाति कन्या के गर्भ से वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न करना और गाल्व का इस कन्या के साथ वहां से प्रस्थान। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, तदनंतर नृपति श्रेष्ठ राजा हर्यश्व ने उस कन्या के विषय में बहुत सोच विचार कर संतानोत्पादन की इच्छा से गरम गरम लंबी सांस खींचकर मुनि से इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए ऊंचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म हैं, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर है, तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। 2 नितंब, 2 जांघे, ललाट और नासिका, ये 6 अंग ऊंचे हैं। अंगुलियों के पर्व, केश, रोम, नख और त्वचा, ये 5 अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अंतःकरण तथा नाभि, ये 3 गंभीर कहे जा सकते हैं, तथा हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत, वाम नेत्र प्रांत तथा नख, ये 5 अंग रक्तवर्ण के हैं। यह बहुत से देवताओं तथा असुरों के लिए भी दर्शनीय है। इसे गंधर्व विद्या यानी संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। यह बहुत से शुभ लक्षणों द्वारा सुशोभित तथा अनेक संतानों को जन्म देने में समर्थ है। विप्रवर, आपकी यह कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है। अतः आप मेरे वैभव को देखते हुए इसके लिए
समुचित शुल्क बताइए। गालव उवाच। गालव ने कहा, राजन, आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जाति में उत्पन्न हृष्ट पुष्ट अंगों वाले 800 ऐसे घोड़े प्रदान कीजिए जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से विभूषित हो तथा उनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हो। यह शुल्क चुका देने पर मेरी यह विशाल नेत्रों वाली शुभ लक्षणा कन्या अग्नियों को प्रकट करने वाली अरणी की भांति आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर काम मोहित हुए राजर्षि महाराज हर्यश्व मुनिश्रेष्ठ गालव से अत्यंत दीन होकर बोले, ब्राह्मण, आपको जैसे घोड़े लेने अभीष्ट है, वैसे तो मेरे यहाँ इन दिनों दो ही 100 घोड़े मौजूद है, किंतु दूसरी जाति के कई 100 घोड़े विचरते हैं। अतः गालव, मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा। आप मेरे इस श्रेष्ठ मनोरथ को पूर्ण करें। यह सुनकर उस कन्या ने महर्षि गालव से कहा, मुने, मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या ही हो जाओगी। अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दे। इस प्रकार 4 राजाओं से 200 घोड़े लेकर आपके 800 घोड़े पूरे हो जाएंगे और मेरे भी 4 ही पुत्र होंगे। विप्रवर, इसी तरह आप गुरु दक्षिणा के लिए धन का संग्रह करें, यही मेरी मान्यता है। फिर आप जैसे ठीक समझे वैसा करें। कन्या के ऐसा कहने पर उस समय गालव मुनि ने भूपाल हर्यश्व से यह बात कही। नरश्रेष्ठ हर्यश्व, नियत शुल्क का 1/4 भाग देकर आप इस कन्या को ग्रहण करें और इसके गर्भ से केवल एक पुत्र उत्पन्न कर ले। तब राजा ने गालव मुनि का अभिनंदन करके उस कन्या को ग्रहण किया और उचित देश काल में उसके द्वारा एक मनोवांछित पुत्र प्राप्त किया। तदनंतर उनका वह पुत्र वसुमना के नाम से विख्यात हुआ। वह वसुओं के समान कांतिमान तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नों से संपन्न और धन का खुले हाथ दान करने वाला नरेश हुआ। तत्पश्चात उचित समय पर बुद्धिमान गालव पुनः वहां उपस्थित हुए और प्रसन्न चित्त राजा हर्यश्व से मिलकर इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, आपको यह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। राजा हर्यश्व सत्य वचन पर दृढ़ रहने वाले थे। उन्होंने पुरुषार्थ में समर्थ होकर भी 600 श्याम वर्ण घोड़े दुर्लभ होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्या की उज्जवल राजलक्ष्मी का परित्याग करके गालव मुनि के पीछे पीछे चली गई। जाते समय ब्राह्मण ने राजा हर्यश्व से कहा, महाराज, आपके दिए हुए 200 श्याम कर्ण घोड़े अभी आपके ही पास धरोहर के रूप में रहे। ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्या के साथ राजा दिवोदास के यहाँ गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। दिवोदास का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न करना। गालव उवाच। मार्ग में गालव ने राजकन्या माधवी से कहा, भद्रे, काशी के अधिपति भीमसेन कुमार
शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल है। उन्हीं के पास हम दोनों चले। तुम धीरे धीरे चली आओ, मन में किसी प्रकार का शोक न करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण है। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, राजा दिवोदास के यहाँ जाने पर गालव मुनि का उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदनंतर गालव ने पूर्ववत उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। दिवोदास उवाच। दिवोदास बोले, ब्रह्मन, यह सब वृत्तांत मैंने पहले से ही सुन रखा है, अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की क्या आवश्यकता है। द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में यह पुत्रोत्पादन की अभिलाषा जाग उठी है। यह मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं। निस्संदेह ऐसा ही भावी है। गालव, मेरे पास भी 200 श्याम वर्ण घोड़े हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार को उत्पन्न करूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गालव ने वह कन्या राजा को दे दी। राजा ने भी उसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। राजर्षि दिवोदास माधवी में अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे। जैसे सूर्य प्रभावती के, अग्नि स्वाहा के, देवेंद्र शची के, चंद्रमा रोहिणी के, यमराज धर्मोर्णा के, यमराज धूमोर्णा के, वरुण गौरी के, कुबेर रुद्धि के, नारायण लक्ष्मी के, समुद्र गंगा के, रुद्रदेव रुद्राणी के, पितामह ब्रह्मा वेदी के, वशिष्ठ नंदन शक्ति अदृश्यंती के, वशिष्ठ अक्षमाला यानी अरुंधति के, च्यवन सुकन्या के, पुलस्त्य संध्या के, अगस्त्य विदर्भ राजकुमारी लोपामुद्रा के, सत्यवान सावित्री के, भृगु पुलोमा के, कश्यप आदिति के, जमदग्नि रेणुका के, कुशिकवंशी विश्वामित्र हैमवती के, बृहस्पति तारा के, शुक्र शतपर्वा के, भूमिपति भूमि के, पुरुरवा उर्वशी के, रुचिक सत्यवती के, मनु सरस्वती के, दुष्यंत शकुंतला के, सनातन धर्मदेव धृति के, नल दमयंती के, नारद सत्यवती के, जरत्कारु मुनि नागकन्या जरत्कारु के, पुलस्त्य प्रतीच्या के, पूर्णायु मेनका के, तुम्बुरु रंभा के, वासुकी शतशीर्षा के, धनंजय कुमारी के, श्री रामचंद्र जी विदेह नंदिनी सीता के, तथा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा दिवोदास के वीर्य से माधवी ने प्रतर्दन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः दिवोदास के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे राजकन्या को लौटा दे। आपके दिए हुए घोड़े अभी आपके ही पास रहे। मैं इस समय शुल्क प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जा रहा हूं। धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले थे, अतः उन्होंने गालव को वह कन्या लौटा दी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। उशीनर का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से शिबी नामक पुत्र उत्पन्न करना,
गालव का उस कन्या को साथ लेकर जाना और मार्ग में गरुड़ का दर्शन करना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, तदनंतर वह यशस्विनी राजकन्या माधवी सत्य के पालन में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को त्याग कर विप्रवर गालव के साथ चली गई। गालव का मन अपने कार्य की सिद्धि के चिंतन में लगा था। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचते हुए राजा उशिनर से मिलने के लिए भोजनगर की यात्रा की। उन सत्य पराक्रमी नरेश के पास जाकर गालव ने उनसे कहा, राजन, यह कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ 2 पुत्र उत्पन्न करेगी। नरेश्वर इसके गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान 2 तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक और आप लोक और परलोक में भी पूर्ण काम होंगे। समस्त धर्मों के ज्ञाता भूपाल, आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे ऐसे 400 अश्व प्रदान करें जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से सुशोभित तथा एक ओर से श्याम वर्ण के कानों वाले हो। मैंने गुरु दक्षिणा देने के लिए यह उद्योग आरंभ किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, यदि आपके लिए यह शुल्क देना संभव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके यह कार्य संपन्न कीजिए। राजन, राजर्षे पृथ्वीपते, आप संतानहीन हैं, अतः इससे 2 पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्र रूपी नौका द्वारा पितरों का तथा अपना भी उद्धार कीजिए। राजर्षे, पुत्र जनित पुण्य फल का उपभोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ता है उस प्रकार वह नहीं पड़ता। गालव की कही हुई ये तथा और भी बहुत सी बातें सुनकर राजा उशिनर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विप्रवर गालव, आप जैसा कहते हैं वे सब बातें मैंने सुन ली, परंतु विधाता प्रबल है। मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक हो रहा है। द्विज श्रेष्ठ, आपको जिनकी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 2 ही 100 हैं। दूसरी जाति के तो कई सहस्र घोड़े मेरे यहाँ विचरते हैं। अतः ब्रह्मर्षि गालव, मैं भी इस कन्या के गर्भ से एक ही पुत्र उत्पन्न करूंगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं भी चलूंगा। द्विज प्रवर, मैं घोड़ों का मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूं, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा धन पुरवासियों तथा जनपद निवासियों के लिए है, अपने उपभोग में लाने के लिए नहीं। धर्मात्मन, जो राजा पराया धन का अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती है। अतः आप देवकन्या के समान सुंदरी इस राजकुमारी को केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे दे, मैं इसे ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भांति भांति की न्याय युक्त बातें कहने वाले राजा उशिनर की विप्रवर गालव ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उशिनर को वह कन्या सौंपकर गालव मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा पुरुष राजलक्ष्मी को प्राप्त करे उसी प्रकार उस राजकन्या को पाकर राजा उशिनर उसके साथ रमण करने लगे। उन्होंने पर्वतों की कंदरों में, नदियों के सुरम्य तटों पर, झरनों के आसपास, विचित्र उद्यानों में, वनों और उपवनों में, रमणीय अट्टालिकाओं में, प्रासाद शिखरों पर, वायु के मार्ग से उड़ने वाले विमानों पर तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भ गृहों में माधवी के साथ विहार किया। तदनंतर यथा समय उसके गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी था।
वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबी के नाम से विख्यात हुआ। राजन, तत्पश्चात विप्रवर गालव राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उस कन्या को वापस लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें विनीतानंदन गरुड़ दिखाई दिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। गालव का 600 घोड़ों के साथ माधवी को विश्वामित्र जी की सेवा में देना और उनके द्वारा उसके गर्भ से अष्टक नामक पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद उस कन्या को ययाति के यहाँ लौटा देना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, उस समय विनीतानंदन गरुड़ ने गालव मुनि से हंसते हुए कहा, ब्रह्मन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें यहाँ कृतकृत्य देख रहा हूँ। गरुड़ की कही हुई यह बात सुनकर गालव बोले, अभी अभी गुरु दक्षिणा का 1/4 भाग बाकी रह गया है, जिसे शीघ्र पूरा करना है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुड़ ने गालव से कहा, अब तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। पूर्व काल की बात है, कान्यकुब्ज में राजा गाधी की कुमारी पुत्री सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने के लिए रुचिक मुनि ने राजा से उसे मांगा। तब राजा ने रुचिक से कहा, भगवन, मुझे कन्या के शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान हो तथा एक ओर से उनके कान श्याम रंग के हो। गालव तब रुचिक मुनि तथास्तु कहकर वरुण के लोक में गए और वहां अश्वतीर्थ में वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधी को दे दी। राजा ने पुंडरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में भेंट दिए। तदनंतर राजाओं ने उनसे 200 घोड़े खरीद कर अपने पास रख लिए। द्विजश्रेष्ठ, मार्ग में एक जगह नदी को पार करना पड़ा। इन 600 घोड़ों के साथ 400 और थे। नदी पार करने के लिए ले जाए जाते समय वे 400 घोड़े वितस्ता यानी झेलम की प्रखर धारा में बह गए। गालव, इस प्रकार इस देश में इन 600 घोड़ों के सिवा दूसरे घोड़े अप्राप्य है, अतः उन्हें कहीं भी पाना असंभव है। इस प्रकार इस देश में इन 600 घोड़ों के सिवा दूसरे घोड़े अप्राप्य है, अतः उन्हें कहीं भी पाना असंभव है। मेरी राय यह है कि शेष 200 घोड़ों के बदले यह कन्या ही विश्वामित्र जी को समर्पित कर दो। धर्मात्मन, इन 600 घोड़ों के साथ विश्वामित्र जी की सेवा में इस कन्या को ही दे दो। द्विजश्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी और तुम सर्वथा कृतकृत्य हो जाओगे। तब बहुत अच्छा कहकर गालव गरुड़ के साथ वे 600 घोड़े और वह कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। आकर उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जैसे चाहते थे वैसे ही ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं और शेष 200 के बदले आप इस कन्या को ग्रहण करें। राजर्षियों ने इसके गर्भ से 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए हैं। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिए जिसकी संख्या 4 होगी। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या पूरी हो जाए और मैं आपसे पूर्ण होकर सुखपूर्वक तपस्या करूं, ऐसी कृपा कीजिए। विश्वामित्र ने गरुड़ सहित गालव की ओर देखकर इस परम सुंदरी कन्या पर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा, गालव, तुमने पहले ही इसे यहाँ
क्यों नहीं दिया? गालव, तुमने पहले ही इसे यहाँ क्यों नहीं दे दिया, जिससे मुझे ही वंश प्रवृत प्रवर्तक वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। अच्छा, अब मैं एक पुत्र रूपी फल की प्राप्ति के लिए तुमसे इस कन्या को ग्रहण करता हूँ। ये छोड़ ये घोड़े मेरे आश्रम में आकर सब और चरे। इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि ने उसके साथ रमण करते हुए यथा समय उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी के उस पुत्र का नाम अष्टक था। पुत्र के उत्पन्न होते ही महामुनि विश्वामित्र ने उसे धर्म अर्थ तथा उन अश्वों से संपन्न कर दिया। तदनंतर अष्टक चंद्रपुरी के समान प्रकाशित होने वाली विश्वामित्र जी की राजधानी में गया और विश्वामित्र भी अपने शिष्य गालव को वह कन्या लौटाकर वन में चले गए। गरुड़ सहित गालव भी गुरु दक्षिणा देकर मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो राजकन्या माधवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा सत्य धर्म परायण और चौथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। सुमध्य में तुमने इन पुत्रों के द्वारा अपने पिता को तो तारा ही है, उन 4 राजाओं का भी उद्धार कर दिया है। अतः अब हमारे साथ आओ। ऐसा कहकर सर्पभोजी गरुड़ से आज्ञा ले उस राजकन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहाँ लौटाकर गालव वन में ही चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। 20अधिक-शततमोऽध्यायः। माधवी का वन में जाकर तप करना तथा ययाति का स्वर्ग में जाकर सुख भोग के पश्चात मोहवश तेजोहीन होना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, तदनंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर हाथ में हार लिए बहिन माधवी को रथ पर बिठाकर पुरु और यदु ये दोनों भाई आश्रम पर गए। उस स्वयंवर में नाग, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा पर्वत, वृक्ष और वनों में निवास करने वाले प्राणियों का शुभागमन हुआ। प्रयाग का वह वन अनेक जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। उस समय जब माधवी को वहां आए हुए वरों का परिचय दिया जाने लगा, तब उस वरवर्णिनी कन्या के सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वर्ण कर लिया। तब उस वरवर्णिनी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वर्ण कर लिया। ययाति नंदिनी कुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता, भाई, बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुण्य तपोवन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। वह उपवास पूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग द्वेषादि दोषों से रहित करके वन में मृगी के समान विचरने लगी। इस क्रम से माधवी वैदूर्य मणि के अंकुरों के समान सुशोभित, कोमल, चिकनी, तिक्त, मधुर एवं हरी हरी घास चरती, पवित्र नदियों के शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं सुस्वादु जल पीती और मृगों के आवासभूत, व्याघ्र रहित एवं दावानल शून्य निर्जन वनों में मृगों के साथ वनचारिणी
मृगी की भांति विचरण करती थी। उसने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। राजा ययाति भी पूर्ववती पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्रों में से दो पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु उस कुल में अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनों से नहुष पुत्र ययाति इस लोक और परलोक में भी प्रतिष्ठित हुए। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के समान पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहां के श्रेष्ठ फल का उपभोग करने लगे। इस प्रकार वहां अनेक गुणों से युक्त कई हजार वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनकी बुद्धि पर मोह छा गया और वे महान समृद्धशाली महत्तम राजऋषियों के अपने समीप बैठे होने पर भी संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों की भी अवहेलना करने लगे। तदनंतर बलसूदन इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का पता लग गया। वे संपूर्ण राजर्षिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। नहुष पुत्र ययाति को देखकर स्वर्गवासियों में यह विचार खड़ा हो गया, यह कौन है? किस राजा का पुत्र है और कैसे स्वर्ग में आ गया? है? इसे किस कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई है? इसने कहाँ तपस्या की है? स्वर्ग में किस प्रकार इसे जाना जाए अथवा कौन यहाँ इसको जानता है? इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में एक दूसरे की ओर देखकर प्रश्न करने लगे। सैकड़ों विमान रक्षकों, स्वर्ग के द्वारपालों तथा सिंहासन के रक्षकों से पूछा गया, किंतु सब ने यही उत्तर दिया, हम इन्हें नहीं जानते। उन सबके ज्ञान पर पर्दा पड़ गया था, अतः वे इन राजा को नहीं पहचान सके। फिर तो दो ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र के प्रसंग में ययाति मोह विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।